अगर हम स्ट्रेटजी ठीक बनाते मियां नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म है। वो पार्टी के सदर हैं, उनको बात बड़ी नाप तोल कर सोच समझ कर के इबाहम पैदा ना हो। शाह साहब को सोच समझ के खुद बात करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर बनने का ये मतलब नहीं है कि उसको कुछ सर्टिफिकेट मिला है। पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपने का भी ख्याल शायद खान साहब उन्हीं की पैदावार है। एक अगर जाएगा तो 2-3 आ भी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के लगता है बड़े ही मुश्किल दिन चल रहे हैं। एक तरफ पार्टी सरबरा मियां नवाज शरीफ साहब के वीज़े का मामला लटका हुआ है, दूसरी तरफ पार्टी जो है वो बयानियों के अंदर काफ़ी उलझी हुई है, काफ़ी फंसी हुई है कि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब जो है उनके इंटरव्यू पर पार्टी का जो सीनियर नायब सदर है वो आके उन्हें कन्फ्रंट करते हैं कि उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। और अब पार्टी के नायब सदर राना तनवीर साहब पार्टी के सीनियर नायब सदर शाहिद हकान अब्बासी के बयान पे आके उन्हें कन्फ्रंट कर रहे हैं कि उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी। तो ये जो एक दूसरे के जो ग्रुप्स के जो कायदीन हैं उनके ख़िलाफ़ जो बयानात हैं वो बड़े खुल के सामने आ रहे हैं और बड़ी एक आपको क्लियर यहाँ पे नज़र आती है डिवीजन के कौन लोग जो हैं वो मरीम नवाज़ के कैंप से बोल रहे हैं, कौन लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के कैंप से बोल रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहरहाल ये डिवाइड जो है ये मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। और नाज़रीन, हम बात करेंगे कि डिवाइड सिर्फ PMLN की तरफ नहीं, जिस तरह हमने कल भी बात की थी कि PTI के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रिफ्ट नज़र आ रही है। जहांगीर तरीन ग्रुप के ओन चौधरी से इस्तीफ़ा ले लिया गया, उन्हें काबीना से निकाल दिया गया जहांगीर तरीन ग्रुप का साथ देने पर। और अब ये जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो दोबारा से रीऑर्गेनाइज हो रहा है, चूँकि इससे पहले जो नज़ीर चौहान साहब हैं वो इस ग्रुप को छोड़ चुके हैं, अलविदा कह चुके हैं। तो उसके बाद अब ये ग्रुप जो है 8 से 10 तक इनका इजलास जो है वो नथिया गली में तलब कर लिया गया है, जिसमें मुशावरत होगी, आइंदा का लायामल तय किया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि इस ग्रुप ने आइंदा के लिए अपने आप को किस पार्टी के साथ अलाइन करना है या फिर अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत बरकरार रखनी है। चूँकि बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गेन कर रही है और मुस्लिम लीग नून से टूटने वाले आधे से ज़्यादा लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। तो क्या ये जहांगीर तरीन ग्रुप भी अपने आप को मुस्तकबिल में फिल वक्त तो नहीं कर सकते, ज़ाहिर है PTI के टिकट होल्डर्स हैं, उनके लोग PTI के टिकट पे मुंतखब हुए हैं, लेकिन आगे चल के इनकी अलाइनमेंट क्या पीपल्स पार्टी के साथ हो सकती है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। और जब हम पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं तो सिंध में मुस्तफ़ा कमाल साहब ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। मुहर्रम के बाद वो कह रहे हैं कि सड़कों पर निकलेंगे और जो सिंध हुकूमत की वहाँ पर गलत पॉलिसीज़ हैं, कराची के अंदर उन पॉलिसीज़ की भरपूर मुखालफत की जाएगी। तो ये मामला किस तरफ जाएगा और कहाँ तक जा सकता है। और नाज़रीन, हम बात करेंगे अरशद नदीम की कि कलील तरीन रिसोर्सेज और अपने बलबूते पर अरशद नदीम, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जेवलिन थ्रो के मुकाबले में, वो मेडल तो ना जीत सके लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम के दिल जीत लिए। अरशद नदीम का ओलंपिक तक पहुँचना, 5वीं पोजीशन हासिल करना और 29 सालों से हमारा ओलंपिक्स में किया है। निहाल हाशमी साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमें ज्वाइन कर रही है, शर्मिला फारूकी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और जमशेद चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, बात करते हैं ज़रा जो नून लीग की मुश्किलात हैं कि एक तरफ पार्टी कायद जो हैं वो वीज़े के चक्कर में फंसे हुए हैं, उनके वीज़े की एक्सटेंशन नहीं की बरतानवी हुकाम ने। और अब शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बरतानिया में ही रहेंगे जब तक उनका इलाज मुकम्मल नहीं होता। और दूसरी तरफ यहाँ उनकी जो पार्टी है वो बयानियों की तकसीम का शिकार है, वो बयानियों के अंदर फंसी हुई है कि मुज़ामती बयानिए पे चलना है या मुफामती बयानिए पे चलना है। चूँकि शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुफामती कैंप को रिप्रेजेंट करते हैं, मरीम नवाज साहबा जो है वो मुज़ामती कैंप को रिप्रेजेंट करती हैं। और इस पर नाज़रीन, अब जिस तरह मैंने कल भी बात की थी कि पहले पार्टी के अंदर बात होती थी और सिर्फ मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान बात होती थी, गुड कॉप बैड कॉप की बीच जिसे लोग कहते हैं, लेकिन अब पार्टी के जो सेकंड ईयर लीडरशिप है वो खुल के इस पर बात कर रही है। आज मजीद चीज़ें सामने आई है। पहले आपको सुनाते हैं कि शाहिद हकान अब्बासी साहब ने किस तरह से कन्फ्रंट किया था शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यू को, उस पर राना तनवीर साहब ने उन्हें क्या जवाब दिया है, ज़रा ये सुन लें। वो पार्टी के सदर हैं, उनको बात बड़ी नाप तोल कर सोच समझ कर के इबाहम पैदा ना हो। उन्होंने नाप तोल के बात नहीं की। अगर इबाहम बात से पैदा हो जाए तो फिर यकीनन उसकी उस बात की क्लैरिफिकेशन करनी पड़ती है। शाह साहब को सोच समझ के खुद बात करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर बनने का ये मतलब नहीं है कि उसको कुछ सर्टिफिकेट मिला है। मैं कह रहा हूँ कि उसको सोच समझ के बात करनी चाहिए। उसने जो किया वो गलत किया है, उसको नहीं ये बात करनी चाहिए थी और ना ये पॉलिटिकल हायरार्की में ऐसी बातें होती हैं।
निहाल हाशमी साहब, पिछले प्रोग्राम में जब बात हो रही थी पार्टी में दो बयानियों की, मोहम्मद जुबैर साहब का बयान हमने आपको सुनवाया था कि पार्टी में कन्फ्यूजन पाई जाती है दो बयानियों के हवाले से, तो आपने ये कह के जान छुड़ा ली थी कि स्लिप ऑफ टंग था। तो आज तो बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि पार्टी के सदर एक इंटरव्यू देते हैं, उस पर सीनियर नायब सदर आके उसे कन्फ्रंट कर रहे हैं कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, और सीनियर नायब सदर जो कन्फ्रंट कर रहे हैं आके एक टॉक शो के ऊपर आके उसको पार्टी का नायब सदर यानी राना तनवीर साहब जो हैं वो आके कहते हैं भाई उन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या चल रहा है मुस्लिम लीग नून के अंदर? बड़ी मुश्किलात आपकी है, ये पार्टी के अंदर तकसीम दर तकसीम वो बढ़ती जा रही है, खलीज जो है वो दो कैंप बड़े वाजे होकर सामने आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, आप बड़े पढ़े लिखे और सीजन जर्नलिस्ट हैं। आई हैव ए लॉट ऑफ रिगार्ड्स फॉर यू। मैं समझता हूँ कि नेशनल टेलीविज़न पे हमें बात करना चाहिए मुल्क के बारे में, मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं और मुल्क की जो बैरूनी हालात है उसके बारे में। मैं ये समझ रहा था कि आप आज शायद एक मिनट में लेट मी फिनिश, आज शायद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो इजलास बुलाया गया था उसके हवाले से जो मुनीर अकरम साहब ने बयान दिया है उस पर बात हो, और उस पर बात नहीं कर रहे हैं, ये आपका डोमेन है, ना करें। मैं समझ रहा था कि शायद आप मैंने भी ट्वीट नहीं देखा शहबाज शरीफ साहब का उस पे, मरियम नवाज साहब का उस पे, कोई रद्द-ए-अमल आपकी पार्टी का भी नहीं आया। अपोजिशन लीडर आपकी पार्टी के हैं, वो भी नहीं बोले, इस पे खामोशी है। आपकी पार्टी भी अपनी जाती लड़ाइयों में लगी है ना। कंप्लीट करूं फिर आप क्रॉस कर लीजिएगा मुझे, ठीक है? अच्छा सुन तो ले, मैं कंप्लीट कर लूं फिर क्रॉस कर लीजिएगा। जी बिल्कुल। दूसरे तरफ इमरान शफकत साहब आपकी बरादरी के, आपके भाई हैं, और आमिर मीर भी आपके भाई हैं। तो मैं तो ट्वीट्स देख रहा हूँ, लोग सरापा एहतजाज है। मैं समझ रहा था कि समर अब्बास आज इस पर ही बात करेंगे। आज उनका नंबर है, कल कहीं खुदा ना खास्ता आप भी एक बड़े मायनात सहाफ़ी हैं। तो ये बड़ा इस पर मुझे तशवीश हो रही कि हमारी जो सहाफ़त है वो कितने गैर आज़ाद है। बरल हाशमी साहब, आपको ये राइट नहीं है कि मुझे डिक्टेट करने का कि मैंने क्या प्रोग्राम में डिस्कस करना है क्या नहीं करना। ये मेरा राइट है, मेरा प्रोग्राम है, मैंने किस पे बात करनी है। और जिस बंदे की आपने बात की जर्नलिस्टों के हवाले से, देखिए इसमें शफाफियत होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई बंदा आके, लेकिन अगर नहीं आप सजेशन ना दे, मेहरबानी करें, आपसे जो सवाल पूछा गया आप उसका जवाब दें। और एक बंदा अगर आके अपने YouTube चैनल पे कहे कि फौज में बगावत होगी, इस तरह की बातें होगी, तो मेरे से उनसे पूछ कर अगर होती है तो कोई इतनी मुज़ायका खेज बात नहीं। उन्हें तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया गया है, वो रिहा कर दिए गए। तो दोनों जर्नलिस्ट अगर वो अभी तक हिरासत में होते तो फिर इस मामले को हम उठाते, लेकिन फिर भी जो है वो उनके जो मामला चल रहा है, एक तहकीकात चल रही है। इसमें FIA की प्रेस रिलीज सामने मेरे पड़ी है। वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो चीज़ें थी, जिस तरह से वो कह रहे तज़हीक अमेज़ रवैया अदालती जजों के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ, ख़वातीन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, उस पर तफ्तीश हो रही है। तो बुलाया गया था तफ्तीश के लिए, अगर गिरफ्तार करते तो फिर इसको देखा जाता। बहरहाल आप अपनी ज़रा बात करें। आप शायद आप भी जान छुड़ाना चाह रहे हैं, ये नून लीग की तकसीम के आप बात नहीं करना चाह रहे। नहीं मैं जान नहीं छो, मैं वकील हूँ, मैं आज वकील हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि एक सामने मेरे वकील बैठा समर अब्बास जो मुझे क्रॉस कर रहा है, और अच्छा लग रहा है मुझे, और इससे लोगों की इल्म में भी इजाफा हो गया। मेरे भाई, हमारी पार्टी का एक बयानिया था, एक बयानिया है, और इंशाल्लाह एक बयानिया, हाँ राय बहुत है, सोच बहुत है, सवालात बहुत है, हो सकते हैं बहुत सारे सवालात, मैं भी सवाल कर सकता हूँ, कोई और पार्टी का कारकुन और या कोई रहनुमा या जिम्मेदार कर सकता है, अपनी सोच का इजहार भी कर सकता है। मगर ये सारी राय, सोच और सवालात के बाद जब एक नतीजे पे हम पहुंचते हैं, वो ये होता है कि वोट को इज्जत दो, और वही बयानिया कायदे मोहतरम का और पूरी पार्टी का है। और आपको याद होगा मरियम, यही बात शहबाज साहब ने भी कर दी है कि हमारा बयानिया एक है, हमारा कायद मोहम्मद नवाज शरीफ, और वोट को इज्जत दो। यही बात मरियम औरंगजेब भी कर रही है। और देखिए हमें तो अच्छा लग रहा है कि देखिए 24 घंटे से, बल्कि ज़्यादा 7 दिन से हमारे बयानिए पे बात हो रहा है, हमारी पार्टी को डिस्कस किया जा रहा है। पाकिस्तान में जैसे महंगाई का खात्मा हो चुका है, बेरोजगारी का खात्मा हो गया है, रोटी जो है ना वो घर घर पहुंचाई जा रही है, बिजली का बिल आ नहीं रहा है, पेट्रोल 10 रुपया लीटर हो गया, माशाल्लाह बड़ी तरक्की कर गया है। पाकिस्तान का पड़ोस भी ठीक है, मुल्क भी ठीक है, रोजगार इतने मिल रहे हैं। इस मुल्क की जो गवर्नेंस है उस पर बात होनी चाहिए, और अकाउंटेबल होते हैं उस वक्त के हुक्मरान जिनकी जिम्मेदारी होती है हमारे और आपकी जान और माल की हिफाजत, और हमें रोजगार फराहम करना, हमें जिंदगी की सहूलतें फराहम करना, उस पर बात नहीं हो रही। मैंने तो बिल्कुल हम उसी कंफ्यूजन को डिस्कस कर रहे हैं, उसी कंफ्यूजन को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मुजामत करनी है तो खुल के गवर्नमेंट की मुखालफत करें। बिल्कुल है सर, बड़ी क्लियर है। राना तनवीर साहब क्या बात कर रहे हैं?
शाहिद हकान अब्बासी साहब क्या बात कर रहे हैं? एक दूसरे के खिलाफ बातें हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ शाहिद हकान बयान दे देते हैं, उनके खिलाफ आके राना तनवीर बयान दाग देते हैं। हर पार्टी में चल रहा है ये। मैं भी यही कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी अगर यूनाइटेड होके प्रॉपर अपोजिशन करे, एक दूसरे को राय का इजहार कर सकते हैं। बहरहाल राना तनवीर साहब ने के खिलाफ राय का इजहार कर सकते हैं, मगर बयानिया एक है, निशान शेर है, कायद नवाज शरीफ है, लेकिन मंजिल जुदा है। मेरे ख्याल से मंजिल एक नहीं नजर आ रही हमें। एक तरफ एक रास्ता कहीं और जा रहा है, मुफाहमत की तरफ, एक मुजामत की तरफ जा रहा है। चले चले शर्मिला फारूकी साहब, पाकिस्तान, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, मजबूत पाकिस्तान। शर्मिला फारूकी साहबा, अपोजिशन की एक बड़ी जमात ये जो बात कर रहे हैं निहाल हाशमी साहब के, बिल्कुल इस पर बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ही इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी अपोजिशन है मुस्लिम लीग नून, और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी मुस्लिम लीग नून के ही हैं। जब लीडर ऑफ द अपोजिशन के बयान को उनकी अपनी पार्टी के लोग संजीदा नहीं लेंगे, वो हुकूमत की जो अपोजिशन करेंगे, अगर किसी भी किस्म की पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कोई बयान देंगे या हुकूमत की किसी भी जगह पे मुखालफत करते हैं, उसे पीपल्स पार्टी भी क्या सीरियस लेगी? अगर शाहिद हकान अब्बासी उसे सीरियस नहीं ले रहे पार्टी के अपने लोग अगर। जी शुक्रिया समर अब्बास साहब। देखिए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इनकी पार्टी में बड़े वाज़े दरार हैं और दो ग्रुप्स हैं। जिस तरह हम बहुत अरसे से कह रहे हैं कि एक लंदन का बयानिया है और एक लाहौर का बयानिया है, और इन दोनों में बड़ा तजाद है, और ये हमें उस वक़्त से एहसास हुआ जब हम PDM में इनके साथ थे। अच्छा, मसला ये है कि देखिए, इस किस्म की बातें और इस किस्म का तासुर पहले भी आता रहा था, और आपको याद होगा कि ये नज़र आता था कि मियाँ साहब में और मरियम में और शहबाज और हमजा के दरमियान दो ग्रुप्स हैं, कुछ इनकी साइड पे हैं, कुछ इनकी साइड पे। फिर इन्होंने बड़ी एफर्ट करी कि साथ बैठे, मरियम गई हमजा से भी मिलने, शहबाज शरीफ को भी जेल से लेने के लिए गई। कोशिश इन्होंने ऑप्टिक्स जो है वो उसको सही करने की कोशिश की, लेकिन दरअसल हकीकत ये है कि मामलात जो हैं वो काफ़ी संजीदा हैं। अब देखिए, शहबाज शरीफ साहब जो हैं पार्टी के सदर हैं, ही इज़ ऑल्सो द अपोजिशन लीडर, और शायद हकान अब्बासी अगर उठ के कोई बात कहते हैं तो वो अपने तय नहीं कह रहे। इसका मतलब है उनको कहीं से तो इशारा है कि आपने ये बात कहनी है। इस तरीके से बैठ के पार्टी के सदर के लिए और अपोजिशन लीडर के लिए आप ये बात नहीं कह सकते। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, अब हाशमी साहब हैं, निहाल हाशमी साहब, ये जाहिर बात है ये तो उसको डिफेंड करेंगे, लेकिन दर हकीकत इन मामलात से ना सिर्फ PMLN की साख मुतासर हो रही है, बल्कि अपोजिशन का जो एक बयानिया है वो मुतासर हो रहा है, और PTI की हुकूमत जो है फ़ायदा उसको पहुंच रहा है। और इन्होंने देखिए, अनफॉर्चुनेटली हम शुरू से ये कह रहे हैं कि PDM में जब हम सब साथ इकट्ठे बैठे थे तो हमने PTI की हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दिया। हम बाई इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात भी जीते, हम सेनेट के इलेक्शन भी जीते, और ये बहुत बड़ा धचका था PTI के लिए। लेकिन जब से PMLN ने वहाँ पर एक पीपल्स पार्टी के साथ एक तनाज़ा खड़ा कर दिया बिला वजह, वो तनाज़ा तो कहते हैं पीपल्स पार्टी ने खड़ा किया था। वो कह रहे हैं हमने पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेटर बनवा दिया था कम नंबर्स होने के बावजूद। वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के ओहदे के लिए कहते हैं नून लीग के साथ जो एक अंडरस्टैंडिंग थी उसे तोड़ा पीपल्स पार्टी ने। बहरहाल कसूरवार तो दोनों हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आपकी पार्टी जो है वो इस चीज पे कायम है कि चलना है तो शहबाज शरीफ के साथ ही चलना है, बाकी लोगों को आप नहीं मानते, मरियम नवाज साहब को और बाकी लोग जो उनका ग्रुप है पूरा। हमें नहीं पता इनकी पार्टी के अंदर क्या मामला, और हमने कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। गिलानी साहब PDM के जॉइंट कैंडिडेट थे, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं थे, और यही फैसला हुआ था कि गिलानी साहब कैंडिडेट होंगे। इसी तरीके से तमाम ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने भी PMLN का हर इंतखाबात में साथ दिया। अब देखिए PDM के खात्मे के बाद क्या हुआ, ये भी इलेक्शन हार, स्ट्रीक टूट गई आपकी, बिल्कुल जो एक विनिंग स्ट्रीक थी आपकी ज़िमनी इंतखाबात के अंदर वो टूट गई। कश्मीर में भी जीत गई PTI, सियालकोट के अंदर भी जीत गई। अब कैंटोनमेंट के इंतखाबात आ रहे हैं, वहाँ पे भी PTI बड़ी उसे उम्मीद है कि वो वहाँ पे भी मैदान मारने में कामयाब शायद हो जाए। वो सिंध की तरफ भी देख रहे हैं, अब आपके सूबे की तरफ देख रहे हैं कि अब सिंध को फतह करना है अगला, आपकी जो पोजीशन के अंदर जो तकसीम है उसका फायदा उठाते हुए। सिंध को फतेह करने का ख्वाब तो इनका बहुत पुराना है, और हम तो इस बात में बिलीव करते हैं समर साहब कि इवन प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए। हम तो खुश आमदेद कहते हैं, आए अपनी किस्मत आजमाएं। अगर सिंध की आवाम आपको वोट देती है तो आपकी किस्मत, और अगर नहीं देती है, जो जितनी तारीखी महंगाई, गुर्बत
और अफरा तफरी मुल्क में फैली हुई है, उसके बाद तो मुझे नहीं समझ आता कि किस मुंह से पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में वोट मांगने जाएंगे। लेकिन बहरहाल अगर हम कल को पंजाब या KPK जाते हैं इलेक्शन कैंपेन करने के लिए तो हमारा राइट है, इस तरीके से उनका भी हक है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन वो सिर्फ कैंपेन की बात नहीं, वो सिंध को फतह करने की बात कर रहे हैं, जिसमें एक तरफ सिंध की जितनी पीपल्स पार्टी की एंटी जमातें हैं उनके साथ भी वहाँ पे अलायंस बन रहे हैं। खान साहब उनको बुला के उनसे मुशावरत कर रहे हैं कि करना क्या है वहाँ पे। और दूसरे नंबर पर अब तो कराची के अंदर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी कह दिया कि वो भी तहरीक चलाएंगे। मैं उस पर बाद में आऊँगा। ज़रा पहले मैं जमशेद चीमा साहब को ज़रा डिस्कशन में शामिल कर लूँ। ज़रा चीमा साहब, आपके लिए बड़ी अपोजिशन कौन है मुल्क के अंदर? जो इस वक्त महंगाई है, बढ़ती महंगाई और जो गवर्नेंस के इशूज़ हैं, वो बड़ी अपोजिशन है या मुनक़सिम अपोजिशन वो बड़ी थ्रेट आपके लिए? देखें, ये परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। नॉर्मली तो गवर्नमेंट की अपोजिशन जो है उसकी परफॉर्मेंस होती है कि उसकी गवर्नेंस कितनी अच्छी है, उसने इकानमी को कैसे चलाया है, उसने आवाम को कैसे साथ लेके चले हैं, उसने मुआशी और समाजी इंसाफ कैसे कायम किया है, उसने अपने लोगों को आप कह लें कि उनके दरमियान एक इक्वालिटी या एक यू कैन से फेयरनेस कैसे क्रिएट किया है, लोगों को ट्रस्ट कितना है अपनी गवर्नमेंट पे। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है कि आपकी अगर यही चीज़ें हैं, आपकी अपोजिशन की क्रेडिबिलिटी ठीक हो, उनका मौक़िफ़ ठीक हो, वो बात ठीक कर रहे हों, या उनकी माजी की गवर्नेंस ठीक हो, तो फिर वो भी एक अहम चीज़ हो सकती है। लेकिन हमारे साथ आप कह लें कि हमारे मुकाबले में जो अपोजिशन है, अपोजिशन में सच्ची बात है एक बड़ी बदकिस्मती हुई है कि दो बड़ी पार्टियां जो थी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, दोनों पार्टियां कुछ इलाकों में सुकड़ के रह गई हैं। ये नेशनल पार्टियां नहीं रही। नेशनल पार्टी जो भी नहीं रहती वो कुछ देर बाद उसने ख़त्म हो जाना होता है। हम देखते हैं ANP को देखें, आप फजल रहमान साहब की पार्टी को देखें, आप और मुख्तलिफ माजी की पार्टियां देखें कि जो आप कह लें जब इलाकों में सुकड़ी, तो इलाकों के सुकड़ने के बाद वो सर्वाइव नहीं कर सकी, वो ख़त्म हो गई। बलूचिस्तान की बाज़ पार्टियों को देखें, वो चेंज होती रहती हैं, 10-12 लोग होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। सो ये पार्टियां जो हैं अब कोई आप कह लें फ्यूचर में कोई बड़ा कोई परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आते। दूसरी जो बात है इसमें कि आज भी बयानिया की बात हो रही थी, जिसको निहाल हाशमी साहब, जिसको आपका सवाल नहीं ले रहे थे, बयानिया निहाल हाशमी साहब की बात ठीक है। उन्होंने कहा जी हमारा आज, माजी में और फ्यूचर में बयानिया एक ही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनका बयानिया ये है कि खाता है तो लगाता भी है। ये खाते पहले हैं, लगाते बाद में हैं। ये बयानिया शहबाज शरीफ का भी यही है, नवाज शरीफ का भी यही है, और उसके बाद अगली नस्ल का भी यही है। इसमें कोई चेंज नहीं है। बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि जनाब आपने सर्वाइव कैसे करना है। शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि मैं पैर पकड़ के सर्वाइव कर सकता हूँ, नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि मैं धमकी दे के कर सकता हूँ। लिहाजा वो दोनों अपना अपना पहले काम करते थे, 1-2 बार उनकी चल गई। अब वो इतने बदनाम हो गए इस मामले में, गुड काप बैड काप में, कि अब उन्हें शामिल करना पड़ रहा है कि आप कह ये आप कह राना तनवीर साहब को, अहसन इकबाल को या हाकान अब्बासी को, अब इसको थोड़ा ब्रॉड बेस कर रहे हैं कि लोगों को यकीन आ जाए कि वाकई हम लड़े हुए हैं। ये लड़े हुए नहीं है, ये नाराज नहीं है। ये इस बार इस लड़ाई को जो आप कह रहे हैं कि फैलेगी, ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चीमा साहब, ये जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि बहुत ज़्यादा जो ऑब्सेशन है, नवाज शरीफ फोबिया है PTI के वुज़रा को, कि वो उनके अलावा कोई बात ही नहीं करते। दूसरी ज़रा सा मियाँ नवाज शरीफ का वीज़ा एक्सटेंशन का मामला जो है वहाँ उनकी एक्सटेंशन नहीं हुई, तो यहाँ वुज़रा ने जो है वो जश्न मनाने शुरू कर दिए। देखें जी गए, अब तो मियाँ साहब गए, लुट गए, मारे गए, अब तो पाकिस्तान आना ही पड़ेगा। वो मामला तो बड़ा लंबा चलेगा। वो कह रहे हैं कि 2 साल तक वो आराम से वहाँ स्टे कर सकते हैं, उसके बाद इंतखाबात मुल्क में अनाउंस हो जाएंगे। और बड़ी टाइमिंग बड़ी जो है उन्हें रास आ गई सारी ये वाली। देखें, अगर मेरा दुश्मन हो या मेरा मुहालिफ हो या मेरा राइवल हो, वो अगर भाग जाए, फरार हो जाए, उस पर बुज़दिली का दाग लग जाए, उस पर बुज़दिल होने का, उस पर आप कह लें कि उसको फेस ना करने का, उसको अदालतों को फेस ना करने का, सुरखरू ना होने का, ये उस पर दाग लग जाए, तो मेरे लिए इससे बढ़ के क्या हो सकती है अगर मैं सियासत कर रहा हूँ तो। लिहाजा मियाँ साहब जो हैं वो इशू नहीं है। मियाँ साहब दागदार आदमी हैं, शहबाज शरीफ साहब दागदार आदमी हैं। ये वो तो कह रहे हैं कि इलाज शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया कि जब तक मियाँ साहब का इलाज पूरा नहीं होता वापस नहीं आएंगे वो। इनकी बात अब आप
समर आप मियां नवाज शरीफ को अल्ताफ हुसैन की तरह ट्रीट करें। ये फ्यूचर के अल्ताफ हुसैन हैं, थोड़े से उसके बड़े साइज के अल्ताफ हुसैन हैं। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ की अब पाकिस्तान की सियासत में और कोई जगह नहीं है, ना उसका कोई मकाम है। उसका मकाम वही है जो अल्ताफ हुसैन का है। ये उसी अंजाम को पहुंचेंगे, उसी स्पीड से पहुंचेंगे और उसी तरह अपने दुश्मन मुल्कों के काम आएंगे। ये एक आप कह लें कि काम आने वाली चीज़ है। अल्लाह ना करे ऐसा हो। मेरे ख्याल से वो काम आएंगे। मेरे ख्याल से किसी की हुब्बुल वतनी को चैलेंज ना करें। मुझे नहीं लगता कि मियां साहब जो है वो किसी मुल्क के लिए पाकिस्तान के खिलाफ किसी एजेंडे पर अमल पैरा हो। मुझे नहीं लगता ऐसा। बात बची है कि मैं चैलेंज ना करूं। कौन सी बात बची है कि मैं चैलेंज ना करूं? मैं आपकी इस राय से एग्री नहीं करता। अब छुपा हुआ क्या है, खुफिया क्या है कि मैं उनको चैलेंज ना करूं? तो क्या कर दिया उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए मैं कह रहा हूं बचा हुआ क्या है, चैलेंज क्यों ना करूं? नहीं, क्या कर दिया उन्होंने पाकिस्तान? किस दुश्मन को उन्होंने फायदा पहुंचा दिया? पाकिस्तान के खिलाफ क्या कर दिया? देखिए चीमा साहब, किसी की सियासी आपके उसकी सियासत के अंदाज से, उसकी सियासत के तरीक़ेकार से, उसके अल्फाज से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन किसी को मुखालिफ को यह कह देना कि भाई वो पाकिस्तान दुश्मन है, मेरे ख्याल से ये भी कोई बेहतर आर्गूमेंट नहीं है। अगले की सियासत पे बात करें, केसेस की आप बात करते हैं उस पर बात करें, देखिए आज के बारे से जो मामला चल रहा है उस पर बात करें। ये जरा आपके अनफेयर। आपके एक मिनट से जवाब दे। इसके बड़े जो आपके अदारे हैं मुल्क के, आपके बड़े अदारे हैं, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, आपकी आर्मी है। अगर कोई बंदा तीनों को क्वेश्चन मार्क कर देता है, आपके जमहूरी प्रोसेस को क्वेश्चन मार्क कर देता है, अगर कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट की सेंटिटी को क्वेश्चन मार्क कर देता है, अगर अपने मुल्क की फौज को क्वेश्चन मार्क कर देता है, ये करने की कोशिश करता है, मैं उसे क्या कहूं? मैं उसे क्यों मानूं? वो क्या आइन इस मुल्क का मान रहा है? अगर वो इस मुल्क का आइन मान रहा है तो किस आइन ने उसको इजाजत दी थी कि यहां से लूट के भाग जाओ? किस आइन ने उसको इजाजत दी कि आप जमानत कराओ वापस ना आओ? फिर किस आइन ने कहा कि आप इलाज कराने जाओ वहां यहाँ पे और अपने मुल्क के खिलाफ बात करो? भाई अगर एक बंदा मेरे मुल्क का आइन ही नहीं मानता तो मैं उसको हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देता फिरूं? क्यों दूं? वो तो आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, वो तो वोट की इज्जत की बात करते हैं, वो कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। क्यों नहीं? हाल आपका बयान नहीं की दुनिया के जी हाशमी साहब। यार समर भाई, जमशेद भाई को पानी पिला, इनका फेफड़ा बाहर आ जाएगा। मियां नवाज शरीफ के खौफ से इनका फेफड़ा बाहर आ रहा है। वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, मियां साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे, फेफड़ा कहां बाहर आ रहा है उनके खौफ से? इन पे रहम करें भाई। कौन सा खौफ? मैं प्लीज ये फेफड़े सब बाहर आ जाएंगे यार। नवाज हजारों मील दूर बैठे बंदे का क्या खौफ होना है यार? सर मैं डर गया हूं जी, मैं डर गया हूं। गुज़श्ता सर मैं पानी मंगवा लेता हूं, मैं डर गया। नवाज शरीफ आपको हावी है, इतना हावी हो गया है, बोलते बोलते फेफड़े बाहर। सर मैं डर गया जी। सर मैं डर गया, सर डर गया। हजारों मील दूर बैठे बंदे से क्या खौफ है? अभी डरे नहीं, हौसला। मतलब क्यों डर गए? वो तो हजारों मील दूर बैठे हैं यार। नहीं डर गए ये, मैं देख रहा हूं इनकी शक्ल देखिए। सर मैं डर गया, सर मैं पानी नहीं पी रहा हूं। जबान, आंख सब। अरे भाई टॉक शो ले आप अपनी। सर मेरी शक्ल आपसे वाकई बेहतर है। हमें सर मेरी शक्ल आपसे वाकई बेहतर है। कि आपने कितनी सर शक्ल मेरी वाकई आपसे बेहतर है। खारजा कितना शक्ल की बात कर रहे हैं। चले ये कहीं और जा रहे हैं हम। आपके एटीएम्स नए कितने एटीएम्स आ गए, सारा बताएं आप प्लीज, ये भी बताएं। सही है, चले। अच्छा ये डिबेट सर मुझे सवाल पूछे, मैं बताऊंगा। सवाल पूछें समर, आप मुझे सवाल पूछे, मैं बताऊंगा। कौन सा सवाल? मैंने तो पूछ लिया आपसे कि हजारों मील कोई सवाल आप पूछे, वो कहते हैं एटीएम का बताएं, फलाना बताएं, जो अभी ना पूछे पानी इनको। अच्छा मैं एटीएम वाले मामले को जरा ब्रेक के बाद लेके आता हूँ। कुछ और मामला भी है हमने लेके आने सामने के। ये तो नून लीग की डिवीजन तो हमने डिस्कस कर ली सारी। अब पीपल्स पार्टी जो है, क्या वो पीटीआई के अंदर होने वाली डिवीजन से फायदा उठा सकती है? और पीटीआई के अंदर जो डिवीजन है आने वाले दिनों में 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग है, चूंकि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो नथिया गली में बड़ी अहम उसकी मीटिंग होने जा रही है, बड़े अहम फैसले होने हैं और इस्तीफों के हवाले से भी किसी किस्म का ऑप्शन जो है वो अनाउंस हो सकता है कि इस्तीफों की ऑफर दी जा सकती है कि हम मुस्ताफ़ी होने के लिए तैयार हैं। चूँकि ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से इस्तीफ़ा लिया गया ओन चौधरी से बतौर मुआविन खसूसी वज़ीर आला पंजाब, उसके बाद जहांगीर तरीन ग्रुप के बंदों को यह कहा जा रहा था कि आप मुस्ताफ़ी हों और इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ के आएँ, ज़रा फिर आपकी स्ट्रेंथ को हम देखते हैं। क्या ऐसा फैसला कोई हो सकता है? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ी वाज़ेह होती तकसीम के हवाले से, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी जहांगीर तरीन ग्रुप जो बिल्कुल खामोश हो गया था पिछले कुछ दिनों से,
और लग रहा था कि सब मामला सेट हो गए इमरान खान साहब के दरमियान, जहांगीर तरीन साहब के दरमियान, लेकिन वो सीज़ फायर अब टूटता नज़र आ रहा है। चूँकि जहांगीर तरीन ग्रुप के नज़ीर चौहान ने ये ग्रुप छोड़ दिया, बड़ा ओपनली ऐलान करके ग्रुप छोड़ा। उसके बाद जहांगीर तरीन ग्रुप के ओन चौधरी जो हैं उनसे इस्तीफ़ा लिया गया सिर्फ इस वजह से कि वो जहांगीर तरीन ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, और ये भी कहा गया कि इमरान खान मोहसिन हैं ओन चौधरी के और वो अपने मोहसिन की पीठ में छुरा घोंप रहे थे, इसलिए उन्हें हटा दिया गया उहदे से। फिर 2 साल से अकीवान साहिबा की जो इस्तीफ़ा है वो इस मामले से हटके है, उन्हें सेंटर में लाए जाने की तैयारी हो रही है। कुछ उनके इख्तलाफात है वज़ीर आला पंजाब के साथ, उनका मामला हो रहा है, वो जहाँ शायद पॉपुलेशन कंट्रोल के वाले से मुआविन खुसूसी बन जाए, प्राइम मिनिस्टर की बन जाएंगी, लेकिन ओन चौधरी वाला मामला बड़ा सीरियस है। उसके बाद चैलेंज दिए गए, कुछ मज़ीद लोगों के भी हटाए जाने की बातें हो रही हैं, कुछ मज़ीद लोगों से इस्तीफ़े मांगने की बातें हो रही हैं कि अब इमरान खान साहब जो है वो फुली टेक ऑन कर रहे हैं जहांगीर तरीन ग्रुप को, पंजाब के अंदर पूरा क्रश करने की तैयारी हो रही है इस ग्रुप के खात्मे के लिए। तो क्या ये ग्रुप का खात्मा जो है पीटीआई की गवर्नमेंट के खात्मे पर भी मुंतज हो सकता है, या फिर ये ग्रुप जो है मज़ीद तकवीत पकड़ेगा और ज़्यादा बड़ा चैलेंज दे सकता है पीटीआई की गवर्नमेंट को? तो इस पर सलमान नईम साहब से हमने बात की थी कल के प्रोग्राम में। उन्होंने बताया था कि एक बंदा अगर नज़ीर चौहान गया तो मज़ीद लोग भी आएंगे, और वो नथिया गली ग्रुप के जो मीटिंग है उसके बारे से वो बताते कि मीटिंग होगी और मीटिंग में क्या बातें होंगी। ज़रा सुन लें सलमान नईम को। ग्रुप्स जो है वो यहाँ जो है वो इस तरह के एक आध बंदे से के छोड़ जाने से कोई उनको फर्क नहीं पड़ता, एक अगर जाएगा तो 2-3 आ भी जाएंगे, कोई इसमें मसला नहीं है। और नथिया गली मीटिंग भी कोई होनी थी आपकी, वो भी नहीं हुई? मैं आपको चले आज एक खबर दे देता हूँ कि वो भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी मीटिंग। वो जो कह रहे थे जल्दी हो जाएगी वो मीटिंग, अब 8 से 10 अगस्त को हो रही है नथिया गली में, और जहांगीर तरीन ग्रुप के तमाम MNAs और MPs को बुला लिया गया है नथिया गली में, जहाँ तवील मुशावरत के बाद अहम फैसले होंगे, और उन फैसलों में सबसे अहम फैसला ये मुतवक्का है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के जो MNAs हैं और MPs हैं वो ऑफ़र कर दें कि ठीक है जहाँ इस्तीफ़े देने को तैयार है, इस तरह की बात भी वो कर सकते हैं। लेकिन उन्हें ये पता है कि वो PTI के टिकट के अलावा अगर लड़े इलेक्शन इंडिपेंडेंट तो फिर जीतना बड़ा मुश्किल है। इमरान खान ने आइंदा उन्हें टिकट वैसे भी नहीं देना, तो यही टेन्योर जो 2 साल का बचा उनके पास है बतौर MNA या MPA। तो ये जो चीमा साहब ज़रा आपकी तरफ पहले आते हैं कि ये जो आपकी अपनी इंटरनल जो डिवीजन है ये ख़त्म होने जा रही है या मज़ीद बढ़ने जा रही है नथिया गली की मीटिंग के बाद? देखें, डिवीज़न ख़त्म हो रही है और नथिया गली की मीटिंग नहीं होगी, और जो तरीन साहब का ग्रुप था वो लॉजिकल उसका एंड हो गया है कि जो मकासद थे तरीन साहब के पार्शली या फुली जो भी है हासिल कर लिए या ना कर लिए, वो आप कह लें उसका भी फैसला हो गया। फिर दूसरा ये है कि जो लोग एक कोई पर्सनल डेस्पिरेशन वजह या कोई फ्रस्ट्रेशन की वजह से जो लोग गए उनको जिसे पंजाबी कहते चानन हो गया, वो चानन हो गया कि जहांगीर तरीन साहब ने किस तरह उन्हें बेरहमी से ब्रूटली उन्हें इस्तेमाल किया है। फिर दूसरा है कि जहांगीर तरीन साहब ने एक बड़ा चूरन बड़ा कामयाबी से बेचा कि मुझे पार्टी निकाल नहीं सकती, मैं पार्टी में किसी भी वक्त, ये मेरा चॉइस है कि मैं किस वक्त आऊँ और पावर में आ जाऊँ। मैं तो जस्ट मतलब आप कह लें कि मुझे छोटे इख्तलाफात हैं और मैं इनको सीधा करना चाहता हूँ, अदरवाइज़ मैं तो किसी भी वक्त आके पावर में आ जाऊँगा। लिहाजा लोग समझते थे कि ये जब वापस आएंगे तो हमें मतलब आप कह लें कि इंतकाम का निशाना ना बनाएं या ये हमें फेवर करेंगे, इस तरह की बात। और ये इस तरह की फेवर जहांगीर तरीन साहब जब पार्टी में थे करते रहे, लोगों को बड़े बड़े नालायक लोगों को ऊपर बैठाया उन्होंने, बड़े बड़े लायक लोगों को किया, बड़े बड़े नालायक लोगों जो थी कौन से नालायक लोगों को ऊपर बैठाया, जरा ये भी निशानदेही भी करते हैं। आप कह लें कि इस तरह का जो इंप्रेशन था ये इंप्रेशन उनके काम आया। जब वो इंप्रेशन टूटा है तो जहांगीर तरीन साहब का बुत टूट गया, जहांगीर तरीन साहब एक्सपोज हो गए तो अब ग्रुप अपने लॉजिकल जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि मेरी वजह से, वो कह रहे हैं मेरी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक इंतखाबी जमात बनी है, इलेक्टेबल्स को वो कह रहे हैं मैं लेके आया, इलेक्शन में कंपीट करने वाली पार्टी कहते हैं PTI को मैंने बनाया है। तो ये जो आप कह रहे हैं नालायक लोगों को जहांगीर तरीन साहब ने बड़े ओहदों पे बिठाया, वो कौन से नालायक लोग हैं, जरा नाम बताएं ना उनके। जरा तरीन साहब ने ये पार्टी के साथ बड़ी ज्यादती की कि उन्होंने पार्टी वर्कर को, पार्टी डाई हार्ट को, पार्टी के नजरियाती कारकुन को पीछे छोड़ा और ऐसे लोग लेके आए जो आप कह लें मुख्तलिफ पार्टियों में घूमने के आदी थे, उस तरह के लोग लेके आए। और आप कह लें कि हमारे कम से कम 27 ऐसे लोग थे कि जिनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया और वो जीत गए। वो मतलब पार्टी के पुराने वर्कर थे, डाई हार्ट थे, हमारे वर्कर ने वोट उसको दिया। ये जो हमारे पास MP आए हुए हैं जिन्होंने हमारी ज्वाइन की पार्टी, इसमें 2-3 लोग बाहर के हैं, बाकी तो हमारे लोग थे कि जिनको जहांगीर तरीन साहब ने टिकट नहीं दिया था और ये फिर आज़ाद जीते। सो ये इसका साबित हुआ कि ये तो नालायक नहीं थे, ज़्यादा जहांगीर तरीन साहब नालायक लेके आए। सो बेसिक जो बात है, जहांगीर तरीन साहब ने पार्टी नहीं बनाई, जहांगीर तरीन साहब का रोल इसी तरह था जिस तरह आप किसी कार पर बैठा के
किसी को भेज देते हैं कि जाओ फलानी सवारियां पकड़ के ले आओ। वो सवारियां लेके, सवारियां इकट्ठी करने से कोई बंदा पार्टी लीडर नहीं बन जाता। वो सवारियां इकट्ठी करने से कोई आपके मेहमान का मालिक नहीं बन जाता। मेजबान आप रहते हैं, मेहमान। तो ये खान साहब ने फैसला कर लिया कि ग्रुप को क्रश करना है, खत्म करना है। जहांगीर तरीन के लोग हैं तो जहांगीर तरीन साहब साथ ले जाएं। खान साहब ने फैसला कर लिया ग्रुप को खत्म करना है, क्रश करना है। जो खान साहब के साथ है वो साथ है, वो ओपनली ऐलान करे। देखें नहीं, बंदों से क्या ओपनली ऐलान करवाया जाएगा कि वो अब जहांगीर ग्रुप को छोड़ के खान साहब के साथ आ गए? अभी एक नजीर चौहानी है, उनके अलावा और कौन बंदा है मुझे बताएं जरा, कि जो पार्टी को ओपनली छोड़ कितने लोग के पास वोट किसका है? राजा रियाज के पास, समर राजा रियाज के पास वोट किसके हैं? वोट मेरे हैं। वो आप कह रहे हैं आप नुमान लंगड़ियाल के पास वोट किसके हैं? वो मेरे वोट हैं। और आप कह लें कि ये जो क्या नाम है चौहान साहब के पास वोट किसके थे? सो जिसके वोट हैं उन्होंने वहीं रहना है, उन्हीं को सपोर्ट करना है। इसके अलावा उनके पास ऑप्शन नहीं है। जो उन्होंने ब्लंडर करना था कर लिया, अब लोग रिवर्स हो रहे हैं। आपने भी तो वेलकम करते हैं। नहीं, हमारे लोग हमारे साथ हैं। हमारे सर ये बताएं, जहांगीर तरीन साहब के साथ इसलिए था कि शायद पार्टी का इंटरनल मामला है। जब इंटरनल मामला नहीं रहा, मामला इंटरनल नहीं रहा तो पीछे। मुझे ये बता दें चीमा साहब, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपने ओन चौधरी से तो इस्तीफा ले लिया, जो मुंतखब नहीं थे। नुमान लंगड़ियाल से आपने इस्तीफा नहीं लिया। क्या ये लोग इन्हें आप अब पाबंद करेंगे कि ओपनली तरीन साहब से अलहदगी का ऐलान करें, या फिर इन्हें ओहदों से मजीद लोगों को भी फारिग किया जाएगा, हटाया जाएगा वजारतों से? क्या होगा? देखें, ये दोनों काम हो सकते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर एक बंदा पार्टी के खिलाफ जो काम करता है उसके साथ को खड़ा होता है तो उससे आप क्यों कह सकते हैं कि जनाब आप इस कैबिनेट में ना बैठें? ये कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? आपको कहना चाहिए ये बात। और दूसरी बात यह है कि कोई अगर किसी को शौक है तो वो मुतहब होकर आ जाए, हम उसे वेलकम करेंगे, या वो हमारे मुहारफ जाके बैठे तब भी जा सकता है। ठीक है, हमें इशू नहीं है। ठीक है, शर्मिला फारूकी साहिबा, हमारे वोट लेके कोई जहांगीर तरीन के पास चला जाए, क्यों जाए भाई? किस लिए जाए? अच्छा शर्मिला फारूकी साहिबा, ये जो लोग गए थे पीटीआई के अंदर, उनमें अक्सरियत वो थी उन लोगों की थी जो पीपल्स पार्टी छोड़कर, चूंकि पीपल्स पार्टी की मुफाहमत थी नून लीग के साथ पंजाब के अंदर, लोग पीपल्स पार्टी छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गए थे। इंतखाबात से पहले 2013 से के इलेक्शन से पहले गए थे, कुछ बाद में गए। यही वजह है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी स्ट्रगल कर रही है। तो अब क्या इन लोगों से, अपने ही वो लोग जो पीटीआई में गए थे, वहाँ उनके ज़ाहिर मसाइल इस तरह के चल रहे हैं, उन्हें या जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ रब्ता करेगी पीपल्स पार्टी? जिस तरह से हम बलूचिस्तान के अंदर देख रहे हैं कि नून लीग वहाँ पर जो टूटी है, नून लीग के लोग वहाँ बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, तो पंजाब के अंदर भी आप इन लोगों से रब्ता करेंगे इन्हें दोबारा वापस बुलाने के लिए पार्टी के अंदर, या फिर वो लोग जो पीटीआई से नाराज है उन्हें लेके जाएं पीपल्स पार्टी में? देखिए समर अब्बास साहब, मसला ये है कि इमरान खान साहब और उनकी जो जमात है ना, इट्स अ वेरी नार्सिसिस्टिक पार्टी, मतलब इट्स अ वन मैन शो। और वहाँ पर ना किसी की सुनी जाती है, ना किसी को इज्जत दी जाती है, ना किसी की जिसे कहते हैं ना वेलबींग के बारे में सोचा जाता है, और ना ही मुल्क के बारे में सोचा जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो लोग पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को छोड़ के पीटीआई में गए थे, वो ये सोच के गए थे कि न जाने ये पीटीआई क्या कर देगी पाकिस्तान के साथ, और न जाने इनको क्या क्या ओहदे मिल जाएंगे। कुछ लोगों को ओहदे भी मिले, लेकिन उनकी जो साख है वो बड़ी मुतासिर हुई, और ना वो डिलीवर कर पा रहे हैं। हमें किसी से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सारे लोग, एक तो जो लोग दीगर जमातें छोड़ के आए हैं, इनका अब किबला अगले इलेक्शन में कहीं और होगा, और जो लोग पीटीआई के अंदर भी मौजूद हैं उनके भी राब्ते पीपल्स पार्टी से, वो खुद हमसे राब्ते कर रहे हैं, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो पंजाब के अंदर हो, चाहे वो केपीके के अंदर हो। और उनको पता है, और वो समझते हैं, और वो देख रहे हैं, और उनको नज़र भी आ रहा है कि किस तरीके से मुल्क को एक अंधेरों में धकेला जा रहा है। और उनके पास अगले इलेक्शन में जाने के लिए कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से जाके इलेक्शन लड़ें। वो सब अपने अपने सियासी किबले अब ढूंढ रहे हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे इस बात का बड़ा दुख है पर्सनली भी और पॉलिटिकली भी, कि जो ख्वाब इमरान खान साहब ने दिखाए थे लोगों को, हम भी शायद समझते थे कि न जाने इमरान खान साहब आएंगे तो न जाने क्या कर देंगे। करोड़ों की। वैसे शर्मिला साहबा, जो आपने दावा किया कि केपी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी लोग पीटीआई के पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते कर रहे हैं, आपने कहा सिंध के अंदर भी कर रहे हैं, सिंध के अंदर तो समझ आती है राब्ते करना, केपी के अंदर भी किसी हद तक चले समझ आती है। पंजाब के अंदर कैसे लोग पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते कर रहे हैं? वहाँ तो आपकी पार्टी बिल्कुल जो है वो तीसरे चौथे नंबर पर चली गई है। अभी ये खुशाब का इलेक्शन था, वहाँ 235 वोट लिए थे आपकी पार्टी के कैंडिडेट ने वहाँ पे। पंजाब में तो पॉपुलर नहीं है पार्टी आपकी, वहाँ पीटीआई के लोग आपकी पार्टी से राब्ता क्यों कर रहे हैं? वहाँ तो गालिबन मेरे से नून लीग
से ज्यादा रब्ते वहाँ लोग कर रहे थे, जो गिलानी साहब को वोट भी लोगों ने दिया था इस गारंटी पे कि नून लीग का टिकट मिलेगा अगला। आपको याद होगा कि एक वक्त ऐसा भी था जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा सिर्फ सुबह मेंबरान के साथ ऑपोजिशन में बैठी थी और उसके अगले इलेक्शन में वो मुल्क की वजीर आज़म मुंतखब हुई थी। इस मुल्क के अंदर बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो शायद यूं देखने में समझ नहीं आता, लेकिन किस तरीके से लोग पलटा खाते हैं और किस तरीके से इंतखाबात के अंदर ये जो वोट है ना, ये एक बहुत बड़ा हथियार है। और इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए। बीबी साहिबा को हमेशा इलेक्शन के अंदर तो क्या फिर तवक्को रखी जाए कि जहांगीर तरीन ग्रुप भी पलटा खा के पीपल्स पार्टी की तरफ आएगा? व्हाई नॉट, क्यों नहीं हो सकता? सियासत में कुछ भी हो सकता है समर अब्बास साहब, कुछ भी हो सकता है। ऐसे बड़े ऑफर भी दी है पीपल्स पार्टी ने, या सिर्फ आपने दरवाजे खोल दिए कि जो आना चाहे आ जाए? कोई राब्ते भी हैं? बड़े देखेंगे इलेक्शन से पहले, आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। कोई राब्ते हो रहे हैं कोई? मैंने तो आपसे कहा ना कि पूरे मुल्क में पीपल्स पार्टी से राब्ते, हर सूबे में राब्ते हो रहे हैं। अच्छा, राब्ते हो रहे हैं जी बड़े टॉप लेवल पे। निहाल हाशमी साहब, हम तो ये सुनते थे कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून ज़्यादा पॉपुलर है। पहले चीमा साहब भी बात कर रहे थे कि पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो कि कौमी जमात बन चुकी है। वो कह रहे हैं बाकी पार्टियां सुकड़ती जा रही हैं अपने अपने सूबों के अंदर। बहरहाल मेरी ज़ाती राय यही है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मैं नाज़रीन के साथ भी शेयर करता हूँ, आपके साथ भी, कि मुझे तो यही लगता है कि पंजाब के अंदर अभी तक मुस्लिम लीग नून जो है वो पॉपुलर है। और वहाँ जो शर्मिला साहबा कह रही है कि लोग पीपल्स पार्टी से रब्ते कर रहे हैं PTI के रादर देन नून लीग, तो वैसे जहांगीर तरीन ग्रुप का मेरा अगर जाता भी है पार्टी छोड़ के, तो ऑब्वियसली वो पीपल्स पार्टी एक उन्हें बेहतर ऑप्शन उन्हें लगता है, बजाय से कि वो नून लीग के जाए, नून लीग के अंदर है, जिसकी उन्होंने बड़ी डट के मुखालफत की थी पंजाब के अंदर। समर, फिर एक बार मैं कहूँगा आपको कि वेरी स्मार्ट और बहुत ज़बरदस्त आपके तज्ज़िया और प्रोग्राम होते हैं, मगर एक बात मैं आपको बताऊँ, चीमा साहब को शायद फ़िक्र हो उनकी पार्टी के सिकुड़ने की या हटने की या बढ़ने की, या हमें, मुझे फ़िक्र है कि इस मुल्क के जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो काम सोचता था नवाज शरीफ, क्या ये बात फिर हो रहा है? क्या रोजगार फिर आ सकेगा इस मुल्क में? क्या अभी अपने वीज़े की फिक्र पड़ी है सर, फिर नए शहर में लगेगा? क्या नए बिजली घर लगेंगे? क्या नया CPAC आएगा? क्या कोई फिर से इसाक डार जैसा बंदा आएगा जो इकोनॉमी को आगे ले? एक दूसरी बात, ये बेचारे बहुत सुकड़ गए, ये तो अब इम्पोर्टेड पार्टी बन गई है। कहीं से अमेरिका से कोई तर्जुमान आता है, कोई अमेरिका से NSA आ जाता है, कोई कहीं से आता है, इनके अपने पार्टी में कोई भी नहीं, इनका कोई पार्टी नहीं, ये इम्पोर्टेड पाकिस्तानी है, अमेरिकन सिटीजन को नाम ही रखते हैं PTI सुकड़ी ग्रुप और PTI तरीन ग्रुप। देखिए दो ग्रुप है। अब देखिए ना, सुकड़ करके वो बेचारी फिर चली गई, फिरदौस आपा जो है वो चली गई मरकज में, तो इनका सुकड़ी ग्रुप और तरीन ग्रुप के नाम से अगर रख दें आप ये ATM ग्रुप और तरीन, हमें इसमें दिलचस्पी नहीं। हमें दिलचस्पी है पाकिस्तान की जगहसाई ना हो, पाकिस्तान के बॉर्डर महफूज हो, पाकिस्तान का खारजा पॉलिसी कामयाब हो, पाकिस्तान में नए सनतें लगाए जाएं, पाकिस्तान की कौमी असम्बली सही काम करे, पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत किया जाए, पाकिस्तान के आइन के हर हर्फ पे, हर आर्टिकल पे अमल दरामद किया जाए। पाकिस्तान को कंपीट हमसे नहीं करना है, हमने दुनिया के उन अक़वाम से करना है जहां हम जाके कहते हैं कि हम फ़क्रिया, जो कायद आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान विल बी द ओनली लिविंग हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये ट्रू लिविंग हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। साहब क्या आइडियल बातें कर रहे हैं आप, बड़ी खूबसूरत बातें, बड़ी आइडियल बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जो सारी बातें कर रहे हैं आइन के एहतराम की बात कर रहे हैं। आइन तो ये कहता है, आइन तो ये कहता है कि अगर किसी को सजा हुई है वो आके अदालतों के अंदर फेस करे, जाके जेल काटे, सजा काटे, जाके आपके पार्टी लीडर जो है वो बैठ के इंग्लैंड में बैठे हुए जाके अपने वीजे की फिक्र में लगे, पाकिस्तानी कौम की जो बातें कर रहे हैं मसाइल की, वो उन पे तो कोई बात ही नहीं हो रही। वो आए आके यहाँ पे सजा को फेस करें, यही आइन पे अमल दरामद है सर, यही आइन है। ये एक मिनट सुन ले सर, एक मिनट समर भाई सुन ले। जब उनको सजा हुई तो बीवी को बिस्तर अदालत पे छोड़ के आके सीधा अडियाला जेल गए, और फिर अगर आप इंसाफ की बात कर रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ क्यों हुआ,
तो पैरामा में पकड़ा था, इकामा में निकाल दिया गया। और आपको अगर इतने ही इदारे हमारे अच्छा काम कर रहे होते तो भुट्टो साहब का रोना नहीं रोते। आज याद वकील मुझे शर्मिंदगी होती है जब हम पढ़ते हैं भुट्टो साहब का केस, जब हम पढ़ते हैं मौलवी तमीजुद्दीन का केस, और आज हमें शर्मिंदगी होती है जब हम असलम बेग की उस किताब को पढ़ते हैं जहां पे कहा जाता है कि नवाज शरीफ को हटाने के लिए कैसे मैनेज किया गया। हाशमी साहब, बात यह ना, हाशमी साहब, बात यह है कि ये भी एक जिंदा हकीकत है, ये भी एक जिंदा हकीकत है कि यहाँ से प्लेटलेट्स का कह के वो गए थे बाहर, कोई इलाज अभी तक नहीं हुआ, प्लेटलेट्स वहीं के वहीं, उनके इलाज अभी तक कोई नहीं हुआ। और अगर मियां साहब 2023 के अंदर पाकिस्तान वापस आते हैं, ये तो अगर मियां साहब नोटिस पाकिस्तान के उस वक्त के जो पंजाब के डॉक्टर हैं उनको दे, अगर मियां साहब अगर प्रूफ किया था, वो 8 हफ्ते के लिए भेजा गया था सर, बोर्ड से पूछे आप, 8 हफ्ते के लिए भेजा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 हफ्ते के लिए भेजा गया था। अगर मियां साहब 2023 में पाकिस्तान वापस आते हैं तो फिर उनकी पूरे ये जो उनका वहां जाना बैठना सारे मामले पर सवाल उठाया जाएगा कि सियासी था। तो क्या अच्छा, हमें तो खुशी है, हमें खुशी है कि मोहम्मद नवाज शरीफ और PMLN आज भी इनके फेफड़े बाहर निकाल रहे। ये टॉक ऑफ द टाउन है, सारे टॉक शो हम पे हो रहे हैं और हमारे अच्छे काम गिनाए जा रहे हैं जो हमने इस मुल्क को मजबूत करने के लिए, खुशहाल करने के लिए। यहाँ तो सर अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जा रहा मियां साहब के मुल्क से बाहर जाने को, नेगेटिव वे में डिस्कस होता है। खत्ते को पूरा मन बनाया था, मुल्क को दिफाई लिहाज से मजबूत, हमें बड़ी खुशी है, आप डिस्कस करें, हमें अच्छा लग रहा है। बहरहाल अच्छे अल्फाज में डिस्कस नहीं हो रहा। यहाँ मियां साहब को एब्सकॉन्डर कहा जाता है, वो मफरूर कहा जाता है कि यहाँ से सज़ाएं जो हैं वो उनसे फरार होकर लंदन चले गए, वहाँ से वापस नहीं आ रहे। चीमा साहब, हाशमी साहब तो कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है कि मियां साहब डिस्कस हो रहे हैं, उनकी बातें हो रही हैं सारी पाकिस्तान के अंदर। वो कहते हैं ना कि जो होती है अपना बैड मार्केटिंग भी गुड मार्केटिंग ही होती है। तो कैसे आप इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे? देखें निहाल साहब ने बड़ी अच्छी बातें की कि उनकी फ़िक्र क्या है। मैं उनकी फ़िक्र थोड़ी दूर करूं कि इस वक्त आप कह लें कि पाकिस्तान की जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो कितनी तरक्की कर रही है, कुछ 14% के हिसाब से तरक्की कर रही है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल जो है, पाकिस्तान की टेक्सटाइल 2011 के बाद पहली बार $4 बिलियन उसकी एक्सपोर्ट बढ़ी है। फिर पाकिस्तान में इस साल $10.5 अरब की मशीनरी आ रही है जिसमें काफी सारी पहुंच गई, बाकी पहुंच रही है। भाईजान, आटा कितने का है, चीनी कितने की है, दवाई कितने का है, ये चीज कितने का है। ब्रेक लाओ यार, ब्रेक लगाओ, हाशमी ब्रेक लगाओ, चले निहाल हाशमी ब्रेक लगाओ प्लीज। बात हाशमी साहब, हाशमी साहब चले, हाशमी साहब उन्हें जरा बात पूरी करने दें चीमा साहब को। ठीक है हाशमी साहब, चीमा साहब को बात पूरी करें। चीमा साहब, अच्छा चले चीमा साहब, चले चीमा साहब जरा ये भी बता दें कि आम आदमी की मैशत जो है वो कितनी अच्छी हो रही है, वो तो बुरी होती जा रही है, जरा इस पे जवाब दे दे जरा। यार इसको चुप कराओ क्या। चले बोले चीमा साहब। अच्छा, मैं कह रहा था कि यहाँ की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ की टेक्सटाइल, यहाँ का हाउसिंग सेक्टर, यहाँ की आप कह लें ट्रैक्टर इंडस्ट्री, यहाँ की ऑटो इंडस्ट्री, कारें हिस्ट्री में ज्यादा। फिर देखें इस साल 700 अरब रुपए टैक्स ज्यादा इकट्ठा हुआ है। अब ये बताएं कि अगर लोगों की इनकम कम हो जाए तो सुन ले जरा, इकट्ठा होता है, अगले साल 1000 अरब रुपया ज्यादा टैक्स इकट्ठा हो रहा है और पहले महीने हमने टारगेट से ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया है। लिहाजा क्या 1000 अरब हम ज्यादा टैक्स की बात कर रहे हैं, ये ले रहे हैं, टारगेट रख रहे हैं और टारगेट से आगे जा रहे हैं, तो क्या लोग गरीब हो रहे हैं, इसलिए टैक्स बढ़ रहा है। मेरे बच्चों की, मेरे यार चुप तो करो। चले हाशमी साहब जरा सुने तो, हाशमी साहब सुन तो ले, हाशमी साहब सुन तो ले जरा। करो यार भूखे, चले घर जाके रोटी खा लेना। ओ सर घर जाके रोटी खा, वो पाकिस्तानी अवाम की बात कर रहे हैं चीमा साहब। चुप करो चीमा साहब, वो पाकिस्तानी अवाम की बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम की बात कर रहे हैं। बात करने दो, फिर मैं बात करने दो प्लीज। चले आप आराम से बोलें, बात करने दो यार, और नालायक आदमी को बात करने दो। अच्छा एक मिनट जरा, अच्छा एक मिनट जरा, पता है बहुत शर्मिंदा है। चले यार तुम्हारे मुंह, अच्छा चले, अच्छा चले, छोड़े इस बात को, छोड़े इस बात को हाशमी साहब, छोड़े इस बात को चीमा साहब, ईमानदार है, छोड़ दे इस बात को, बात नहीं करने दे रहे, छोड़ दे इस बात को हाशमी साहब, छोड़ दे इस बात को चीमा साहब। सुनो, छीनी हमने, चीनी फिक्र तुम्हारी दूर कर, इस डिबेट को खत्म करते हैं। चले अच्छा आप माफी मांगे, खत्म करते हैं। ये मांगने वाले को मैशत छोड़ा था हमने, बेड़ा अच्छा एक मिनट जरा, मेरी बात सुन ले जरा यार, एक मिनट जरा, प्रोड्यूसर साहब मेहरबानी करके दोनों मेहमानों का माइक जरा बंद करते, मैं शर्मिला साहब से सवाल कर सकूं जरा, दोनों का माइक बंद कर, मैं शर्मिला साहब से सवाल करूं। ये लड़ाई बढ़ती रहेगी, कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं हो पाएगी। शर्मिला साहबा, यहाँ तो बात होती है कि PTI तो कह रही है हम तो अपोजिशन की तकसीम का फ़ायदा उठाते हुए वो काफ़ी गेन कर रहे हैं,
लेकिन वहाँ पे पोजीशन सारी आपके खिलाफ सिंध के अंदर बरसरे पे कार है, वो सारी इकट्ठी हो रही है वहाँ पे। एक तो खान साहब ने वहाँ पे इत्तेहादियों को इकट्ठा किया है, वो कोई सिंध फतह करने की जो बातें होती थी। दूसरा मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो 10 मुहर्रम के बाद जो है सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं। आपके लिए तो मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये पहली बार नहीं है जो इत्तेहाद बनने जा रहा है, ये कई बार बना है और कई इलेक्शंस में बना है और जिस तरीके से नाकाम हुआ है वो भी आपके सामने। मुस्तफ़ा कमाल साहब तहरीक क्या चलाएंगे, वो बेचारे अभी ज़मीनी इंतखाबात में खड़े हुए थे और जितने वोट इनको मिले मैं वो दोहराना नहीं चाहती, मुझे शर्म आती। मेरे भाई हैं और एक ज़माने में बड़े पॉपुलर थे, बड़ा रेटोरिक था जब वो MQM के अंदर थे और मेयर कराची थे, तो बड़ी उनको पॉपुलैरिटी मिली, बड़ी शोहरत मिली उनको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने PSP बनाई, उसका क्या हाल हुआ, एक सीट भी वो नहीं जीत पाए। उसके बाद उनके जलसे आप देख लें और उसके बाद अभी ज़मीनी इंतखाबात के अंदर आप देखें जब वो खड़े हुए थे तो उनको कितने वोट मिले। तो बहरहाल अगर वो अपनी दिल अफशाई करना चाहते हैं तो ये भी कोशिश करके आप तो लगता है घिर जाएंगे, आपकी हुकूमत तो लगता है घिर जाएगी चारों तरफ से। एक तरफ से MQM जो है वो आपके खिलाफ ऑनस्लॉट की तैयारी कर रही है, इधर से PSP कर रही है, इंटीरियर सिंध के अंदर जो है वो GDA के लोग सारे इकट्ठे हो रहे हैं खान साहब के साथ मिलके। देखिए MQM एक जमाने में रियलिटी थी और वो रियलिटी ऐसी थी कि हमें उसे तस्लीम भी करना पड़ा, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आता कि वो MQM भादराबाद, पीर कॉलोनी, क्या आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो कहाँ गए और किधर गए। असेंबली में भी मुझे नजर नहीं आती MQM बेचारे, सही, और उसके बाहर भी नजर नहीं आते। कोशिश करते हैं, न्यूसेंस वैल्यू है उनकी, टेलीविजन पे आते हैं तो उनको कवरेज मिलती है और जाहिर बात है चंद एक सीटें हैं, एक दो लोग वजारतें भी लेके वफाक में बैठे इनके हैं, लेकिन सिंध के हुकूक के लिए जिसपे वफाक जाबिर होके बैठा हुआ है, ठीक है, हाँ, उस वाले से उन्होंने कभी सिंध के लोगों के लिए बात नहीं करी। सही है। अच्छा, ये हाशमी साहब, आपकी पार्टी ने हमेशा सिंध में ज़रा हौला हाथ रखा है पीपल्स पार्टी पे। ये जो पूरे वहाँ पे इत्तेहाद बन रहे हैं अपोजिशन के, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीकें जो है वो तैयार हो रही हैं, नून लीग भी किसी तहरीक ऐसा बनेगी या वहाँ अभी भी आपकी मुफाहमत ही चलेगी पीपल्स पार्टी के साथ? देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं, हर किसी के साथ मुफाहमत होगी जो आवाम के लिए काम करेंगे, जो तरक्याती काम करेंगे, चीज़ें सस्ती करेंगे। मगर कल मुझे बहुत अफसोस हुआ, बिलावल साहब ने जहां इमरान खान साहब को कहा सिलेक्टेड, तो कल उन्होंने सिलेक्टेड बना करके अपने एक आदमी को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगा दिया। वो जो काम किया इमरान खान ने पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में बल्दियाती इदारों के साथ, उसी तरह के बिल्कुल सेम टू सेम काम किया मुराद अली शाह साहब ने सिंध के अंदर। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। कराची के साथ जो सौतेली माँ का सलूक है, क्या लियारी का एक आदमी मुलाजिम पे है, क्या कोई केमाड़ी का आदमी है, क्या न्यू कराची का है, क्या मलीर का है? यहाँ पे ना हमें नौकरी मिलती है, ना हमें कोई और कोई होता है, ना रोजगार के मौके हैं, ना हमें तालीम मिलता है, कोटा सिस्टम पे भी अमल नहीं होता है। बड़ी ज्यादती है हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। जमशेद चीमा साहब, यहाँ लाजमी साहब, शर्मिला फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, एक क्विक ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में और बात करेंगे वापस आकर टोक्यो ओलंपिक्स की और पर्टिकुलरली जो अरशद नदीम की वहाँ पर परफॉर्मेंस थी और जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के इशूज़ हैं। बातों की ब्रेक बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। नाज़रीन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से जो तैयारी है हमारी ओलंपिक की हर साल होती है। हम हर ओलंपिक के इवेंट में देखते हैं कि किस तरह के प्लेयर्स यहाँ से जाते हैं। इस मरतबा 10 प्लेयर्स हमारे गए हैं और कोई भी मेडल हम नहीं जीत सके। 29 साल तकरीबन हो गए हमें आखिरी मेडल जीते हुए ओलंपिक्स के अंदर। और टोक्यो ओलंपिक्स में हमारे जो प्लेयर थे अरशद नदीम, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में उन्होंने फाइनलिस्ट यानी फाइनल खेला उन्होंने और 5वीं पोजीशन हासिल की। आते हैं प्लेयर्स पे फंड नहीं जाते, उन पे नहीं लगता, जिसकी वजह से हमारी स्पोर्ट्स जो है वो इन्हितात का शिकार है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।